सऊदी में रहने वाले मेरे इंडियन भाइयों, जो जानकारी मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूं उस पर अभी तक कोई भी बात करने को तैयार नहीं। यहां तक इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं। जो यूट्यूब चैनल वगैरह है इंडिया के और वो इंडिया की सऊदी अरब की खबरें मिक्स करके बताते हैं, उन्होंने भी कोई वीडियो ऐसी नहीं बनाई। लेकिन यहाँ मैं आपको इस वीडियो में एक एक जानकारी क्लियर करूंगा। यहाँ मामला सिर्फ वोट का नहीं बल्कि वोटर लिस्ट से आपका नाम गायब होने का है। अगर वोटर लिस्ट से आपका नाम गायब हो जाता है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें कोई और कानून देखने को मिल जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि जानकारी बेहद जरूरी है और इसमें थोड़ा ही समय बाकी है। 4 दिसंबर के बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और एक एक पॉइंट को गौर से समझिए। आपको बता दें कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक SIR मतलब स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, आम शब्दों में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आपका जो वोटर लिस्ट में नाम है उसका एक तरह से KYC होना। जिस तरह से बैंक वाले KYC करते हैं, 1 साल के बाद आपका अकाउंट को होल्ड कर देते हैं, 2 साल के बाद अकाउंट को होल्ड कर देते हैं और फिर KYC करके जानते हैं कि आप पूरी तरह से जीवित हो, क्या कर रहे हो, क्या आपकी सोर्स ऑफ इनकम वगैरह वगैरह है। तो कुछ इसी तरह से वोटर लिस्ट में भी ये देखा जा रहा है आप जीवित हो या नहीं हो। अगर जीवित हो तो अपने दस्तावेज दीजिए, अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए। आपकी वाइफ कहाँ की है, इंडिया की है तो किस स्टेट की है, या फिर फॉरेन से अपनी शादी आपने कर रखी है वगैरह वगैरह। तो इसको अगर गहराई से समझेंगे तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कोई मुश्किल वाली भी बात नहीं है। आप सऊदी अरब में रहते हुए अपना ये काम कर सकते हैं, अपना वोट कटने से बचा सकते हैं, क्योंकि आपके पास अपना वोट कटने से बचाने के लिए सबसे बड़ा हथियार है पासपोर्ट, जो कि आपके पास है, जिसके जरिए से आप सऊदी अरब पहुंचे हैं। तो चलिए थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। शायद आपसे घर वालों की बात इस बारे में हुई है या नहीं, लेकिन आप मेरी ये वीडियो देखने के बाद अपने घर वालों से बात कीजिए। उनके पास एक फॉर्म आया है कि जिसमें आपकी फोटो लगी है, आपका नाम वगैरह छपा है, और जैसे आपको ये जानकारी मिल जाती है तो फौरन आपको आधार कार्ड के मुताबिक वो फॉर्म फिल करना है। और फॉर्म फिल करने के बाद साल 2003 की जो वोटर लिस्ट है उससे डिटेल उठानी है। अगर आपका साल 2003 में भी वोट था तो उससे पुरानी डिटेल उसके अंदर भरी जानी है। यदि आपका वोट नहीं था साल 2003 में तो फिर आपके पापा की डिटेल उसमें भरी जानी है। मतलब है कि आप अगर इंडिया में हो तो वो किसके जरिए से हो, अपने पापा के जरिए से हो तो पापा की डिटेल भरी जानी है। या अगर आपकी शादी हुई किसी अदर स्टेट में भी तो उस लड़की के साथ आपकी डिटेल नहीं भरी जाएगी, बल्कि उस लड़की के साथ उसके पेरेंट्स की डिटेल भरी जाएगी। तो अब बात करते हैं आपका पासपोर्ट इसमें क्या वर्क करेगा। तो मान लेते हैं कि आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है और साथ ही साथ आपके पेरेंट्स का भी नाम नहीं है, तब भी आपको ये फॉर्म भरना है और उसको BLO के पास सबमिट करना है। फिर से आपको मैं ध्यान दिला दूं कि 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। 4 दिसंबर तक आपका फॉर्म वापस BLO के पास, जो कि आपके नजदीकी गांव या मोहल्ले में होते हैं, उनके पास पहुंच जाना चाहिए। और उसके बाद एक ड्राफ्ट बनेगा। जिन लोगों ने सिर्फ खाली फॉर्म जमा किए थे उनसे 13 में से कोई एक डॉक्यूमेंट माना जाएगा और ये प्रोसेस होगा 9 दिसंबर से। तो यहाँ फिर से आपको बता दूं कि अगर आपका नाम साल 2003 की लिस्ट में है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना। साथ ही साथ अगर आपके पापा का नाम साल 2003 की लिस्ट में तब भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना। लेकिन अगर आपका नाम भी साल 2003 की लिस्ट में नहीं, पापा का नाम भी 2003 की लिस्ट में है, तब आपका पासपोर्ट काम करेगा। 9 दिसंबर के बाद आपको पासपोर्ट की वहाँ कॉपी दिखानी पड़ेगी। उसका जो प्रोसेस है वो आने वाले वक्त में आपको बता दिया जाएगा। और यहाँ आपको एक चीज और क्लियर कर दे, यदि आपके 2 वोट हो, बहुत सी जगह देखने में आ रहा है कि किसी इंसान के 2 वोट है, कुछ अलग अलग नाम से, नाम में थोड़ा फर्क है, तो ऐसे में आपको सिर्फ एक ही फॉर्म रिटर्न करना है, दूसरे फॉर्म का जवाब नहीं देना है। अगर जो 2 फॉर्म वापस किए गए, मतलब कि 2 वोट जारी रखने की कोशिश की गई, भले ही पहले से 2 वोट चल रहे थे, अगर अब जारी रखने की कोशिश की गई तो ऐसे में 1 साल तक की जेल और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको क्लियर हो चुकी होगी। आप सऊदी अरब में रहते हुए भी अपना वोट बचा सकते हैं, वोटर लिस्ट में अपना नाम बचा सकते हैं। बिहार में ये काम हो चुका है, फिलहाल 12 स्टेट में ये काम चल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड वगैरह, पश्चिम बंगाल इसके अंदर शामिल है। और आप जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं तो आप में से जो ज्यादातर लोग हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो आपसे यहाँ रिक्वेस्ट है कि आप सऊदी अरब में रहते हुए ही मेरी बात को सीरियस ले और अपने घर पर बात करें, अपना फॉर्म बिल्कुल 100% फिल कराए। और अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं कल फिर कुछ और नई अपडेट के साथ, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।